बच्चों, आज हम कक्षा 7 इंग्लिश 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 9 द वाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन 1, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय? डॉक्टर दास कौन सा मकान खरीदना चाहते थे? तो इसका आंसर है सी, शांति भवन। क्वेश्चन 2, हु वाज द रियल ऑनर ऑफ शांति भवन? शांति भवन का वास्तविक मालिक कौन था? तो इसका आंसर है डी, मिसेस घोष। क्वेश्चन 3, व्हाट विल योर रिएक्शन बी इफ यू वर कॉट बाय ए घोस्ट? आपका रिएक्शन क्या होगा यदि आपको कोई भूत पकड़ ले? तो इसका आंसर है सी, यू विल फाइंड द ट्रूथ एज यू डू नॉट बिलीव इन घोस्ट। आप सत्य का पता लगाएंगे क्योंकि आप भूतों पर विश्वास नहीं करते। क्वेश्चन 4, वेयर वर यू इंग्लिश? तो इसमें टीच का कौन सा फॉर्म आएगा वह हमें भरना है। तो चूंकि यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन टीचिंग सही है। क्वेश्चन 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इसमें हमें सही स्पेलिंग वाला शब्द चुनना है। तो ए, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन 6, टाइटल द वाइट विजिटर कैन बी रिप्लेस्ड विथ। तो हमारे लेसन का जो टाइटल है द वाइट विजिटर, इसको किससे रिप्लेस यानी बदला जा सकता है? तो हम इस द वाइट विजिटर टाइटल को द घोस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब शट इज। तो शट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है शट ही रहता है, क्योंकि शट के वर्ब के तीनों फॉर्म शट 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 ही होते हैं। क्वेश्चन 8, फॉर्चुनेट द बोल्ड। भाग्य भी निडर का साथ देता है, तो फेवर्स। तो फॉर्चुनेट फेवर्स द बोल्ड। क्वेश्चन 9, द अपोजिट जेंडर फीमेल ऑफ पोएट इज। पोएट कवि का अपोजिट जेंडर फीमेल होगा, तो पोएटेस यानी कवियत्री। क्वेश्चन 10, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड घोस्ट इज। घोस्ट का सिनोनिम यानी पर्यायवाची होगा, तो डेमन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। Who was disguised as ghost? भूत कौन बना हुआ था? तो मिस्टर चौधरी was disguised as a ghost. मिस्टर चौधरी भूत बने हुए थे। क्वेश्चन 12, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइस इज। प्राइस का सिनोनिम पर्यायवाची लिखना है, तो प्राइस यानी कीमत और कॉस्ट यानी भी कीमत। क्वेश्चन 13, हु वाज मिस्टर दास? मिस्टर दास कौन थे? तो मिस्टर दास वाज ए डॉक्टर। मिस्टर दास डॉक्टर थे। क्वेश्चन 14, वी शुड डू दिस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चूंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, इसलिए दिस से हम इस सेंटेंस को शुरू करेंगे। दिस शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, इसलिए डू का डन हो जाएगा। सब्जेक्ट के पहले बाय लग जाता है, इसलिए बाय लगाएंगे, और वी का अस होता है, इसलिए अस कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, दिस शुड बी डन बाय अस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन 15, व्हाई डिड नोबडी वांट टू बाय शांति भवन? शांति भवन को कोई भी नहीं खरीदना चाहता था, क्यों? तो बिकॉज देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन दैट द ऑनर हु
died in the house 2 years ago, comes back in the night to visit her old house. क्योंकि शांति भवन के बारे में कुछ विचित्र कहानियां थी कि उसकी मालकिन जो 2 वर्ष पहले उसमें मर गई थी, वह रात को अपने घर को देखने के लिए आती हैं। क्वेश्चन 16, व्हाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वांट टू सेल शांति भवन? मिस्टर चौधरी शांति भवन क्यों नहीं बेचना चाहते थे? बिकॉज ही वांटेड टू बाय दिस हाउस फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वह उस मकान को खुद के लिए खरीदना चाहते थे। क्वेश्चन 17, इफ यू गॉट ए चांस टू टॉक टू ए घोस्ट, व्हाट वुड यू आस्क? अगर आपको भूत से बात करने का मौका मिले तो आप उससे क्या पूछेंगे? इफ आई गॉट ए चांस टू टॉक टू ए घोस्ट, आई वुड आस्क हिम व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ एंड कैन यू फुलफिल माई विशेस। यदि मुझे भूत से बात करने का मौका मिले तो मैं उससे पूछूंगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है और क्या तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। क्वेश्चन 18, शी वाज ए हैप्पी वुमेन, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं और इस सेंटेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम वाज के बाद नॉट लगा देंगे। तो शी वाज नॉट ए हैप्पी वुमेन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 19, रीड द पोयम केयरफुली। तो पोयम को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बी लाइक द बर्ड हु halting in his flight on limb to slide, feels it give the beneath him, yet sings knowing that he had wings। इसमें एक पक्षी जब उड़ते हुए किसी डाल पर आकर बैठता है और वह डाल उससे वजन से नीचे झुकने लगती है या टूटने लगती है, फिर भी वह गाता रहता है क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है। आंसर दी क्वेश्चंस। व्हाई डज द बर्ड सिंग? पक्षी क्यों गा रहा है? बिकॉज ही नोज दैट ही हैज विंग्स, क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसके पास पंख हैं। हु हाल्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट? अपनी उड़ान के बीच कौन रुकता है? तो बर्ड्स हाल्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट्स, पक्षी अपनी उड़ान के बीच थोड़ी देर के लिए रुकता है। थर्ड, द पोएट सजेस्ट टू बी लाइक द बर्ड, व्हाई? कवि पक्षी की तरह होने के लिए क्यों कहता है? तो द पोएट सजेस्ट टू बी लाइक द बर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन अवर ओन एबिलिटीज। कवि पक्षी की तरह होने के लिए इसलिए कहता है ताकि हम अपनी स्वयं की काबिलियत पर भरोसा और विश्वास रख सकें या प्रदर्शित कर सकें। फोर्थ, गिव हिम एन एप्पल, चेंज इनटू नेगेटिव। इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। चूंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसमें डोंट लगा के इसका नेगेटिव बना देंगे। तो डोंट गिव हिम एन एप्पल। 5, गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड स्लाइड। स्लाइड का राइमिंग वर्ड लिखना है, तो स्लाइड का राइमिंग वर्ड होगा फ्लाइट। क्वेश्चन 20, राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ है आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। वी स्टडी इन सेम क्लास, शी ही इज वेरी गुड इन स्टडी। अब आपकी फीमेल फ्रेंड है तो शी लिखेंगे, मेल फ्रेंड है तो ही लिखेंगे। शी ही ऑलवेज हेल्प मी व्हेन आई नीड, वी शेयर अवर लंच बॉक्सेस, शी ही इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन,
He या she always helps the others. He respects teachers and elders and obey them. I like. अब यहाँ भी यदि फीमेल फ्रेंड है तो हर लिखेंगे, मेल फ्रेंड हो तो हिज लिखेंगे. I like her, his company very much and feel blessed to have him in my life. I wanted to continue my friendship with him till life long.